यूपी लाइव टुडे, नजर सच पर। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव टुडे न्यूज। मैं राजकुमार पांडे। बात खाकी पर विश्वास की है। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपी लाइव टुडे टीम ने सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानने का प्रयास किया कि आपको खाकी पर कितना विश्वास है, जिसमें ज़्यादातर लोगों के जो जवाब मिले वो परेशान करने वाले हैं। अगर अभी से जिम्मेदार नहीं चेते तब तो अपराध मुक्त का दावा सिर्फ दावा बनकर रह जाएगा। जिन कंधों पर लोगों को निःशुल्क व भ्रष्टाचार मुक्त राहत व न्याय दिलाने की जिम्मेदारी हो, जिन पर जनता का विश्वास ही टूट रहा हो, तब तो न्याय की क्या उम्मीद की जा सकती है। रात दिन जनता के लिए काम करने वाली पुलिस को वक्त बेवक्त लगातार बिना किसी वीकली आपकी ड्यूटी पर रहना होता है। बहुत त्याग है जिसका कोई हिसाब नहीं, लेकिन इस त्याग के बाद भी पुलिस का सम्मान जनता कितना करती है ये किसी से छुपा भी नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? सरकार के लाख दावों के बाद भी पुलिस जनता का विश्वास नहीं जीत पा रही है। आज बातचीत में हमारे साथ हैं रिटायर्ड आईपीएस अफसर लक्ष्मी नारायण सर, जो डीआईजी रेंज तक सेवा दे चुके हैं, जिनका अपना कार्यकाल बहुत बेहतर रहा है जनता के लिए। सर, आप यूपी लाइव टुडे न्यूज में स्वागत है। सर, चैनल पे खाकी पर विश्वास नाम से लोगों की राय ली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपनी राय दी, जिसमें सर ज़्यादातर लोगों ने कमेंट और अन्य माध्यमों से बताया कि पुलिस पर भरोसा तो बिल्कुल नहीं कर सकते। सर, जनता पुलिस पर भरोसा नहीं कर पा रही है, इसका मूल कारण क्या है? सर, काफ़ी लंबा कार्यकाल आपका रहा है, तो सर हमारे दर्शकों को बताएं कि इसका सर मूल कारण क्या है। देखिए, ऐसा है कि जो पुलिस है ये कानून से बनी है सर। इसकी उत्पत्ति कानून से हुई है जी लेकिन दिक्कत कहाँ पर है कि जो हमारे देश में जो कानून है जी वो अपराधियों को सजा दिलाने में नाकाम है। जी और जिसके कारण, क्योंकि पुलिस जो है गवर्नमेंट का पब्लिक फेस है, जी इसलिए जो विश्वास अथवा अविश्वास पैदा होता है कानून की कमी के कारण वो पुलिस पे झलकने लगता है। जी तो जो सबसे बड़ी समस्या है वो है कानून की कमियां। जी जिस प्रकार से अपराधी अपराध करता है, अभियोग पंजीकृत किया जाता है, गिरफ्तारी भी होती है सर, आरोप पत्र जाता है, जी बीच में वो जमानत से रिहा होता है, फिर जी। अपराध करता है जी या अंत में रिहा हो जाता है और दुहाई दी जाती है कि इसमें गवाह मुकर गए, कोई और वजह हो गई। लेकिन जी। जब 12 साल और 15 साल के बाद केस कोर्ट में जाएगा तो न तो गवाह को चीजें याद रहेंगी, सर, दूसरा गवाह को तब तक डराया धमकाया जा चुका होता है, जी उसको मैनेज किया जा चुका होता है और गवाह मुकर जाता है। जी तो सबसे बड़ी कमी हमारे पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंतर्गत है वो है डिलेड जस्टिस सिस्टम। जब तक हम इस व्यवस्था को पूर्ण रूप में ठीक नहीं कर पाएंगे कि किसी भी अपराध का न्यायिक प्रक्रिया से हो करके और उसका निस्तारण 3 से 6 माह के भीतर नहीं होगा, तब तक अविश्वास उठता ही रहेगा, क्योंकि हर व्यक्ति न्याय तत्काल चाहता है। जी। तो सर, क्या पुलिस के जो चरित्र में गिरावट आई है या सरकार की मंशा रही है कि जनता और पुलिस मित्र बनकर रहे, शासन की भी मंशा रही है, इसमें सर जो गिरावट आई है इसका प्रमुख कारण या सभी कारण सर न्यायपालिका पर ही जाता है? हाँ, देखिए, इसके और भी चीजें हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर, पहली चीज तो ये है कि पुलिस आज भी जी ब्रिटिश राज की लीगेसी को ढो रही है। सर, उस समय ब्रिटिश राज में पुलिस जो भी मनमाना कर लेती थी अंग्रेजों के भले के लिए, जी उससे कोई पूछने वाला नहीं होता था। हाँ बिल्कुल सर, उनका शासन था, अंग्रेजों का अपना राज था। तो इसलिए, और वही आज भी स्थिति है क्योंकि कानून में बदलाव हुआ नहीं। जी। जो ब्रिटिश राज के कानून थे वही कानून आज भी है। अच्छा। हमने जब अपनी 1947 में जब हमने स्वतंत्रता प्राप्त की, जी, जब हमने प्राप्त की तो हमने अपने कानूनों में कोई फेरबदल नहीं किया। जी। तो जो
प्राविधान है जिसके तहत पुलिस बनी, उसका स्वरूप वही रह गया सर जो ब्रिटिश राज में था। जी दूसरी बात, जो ये आप गिरावट की बात कर रहे हैं, तो यह तो एक नैतिक गिरावट है जी बिल्कुल और जो सर। आपको हर समाज के हर अंग में देखने को मिलेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, व्यवस्था क्योंकि व्यवस्था के पुलिस जो तमाम है, अंगों में गिरावटें आई वो हैं। कहीं बाहर से नहीं आती है, वो इसी समाज का हिस्सा है। जी बिल्कुल सर, हिस्सा है दो समाज का। भाई होंगे, एक न्यायपालिका में होगा, एक उसकी जगह होगा, तो आप देखिएगा न्यायपालिका वाले का मकान ज्यादा मजबूत बना होगा। तो ये जो भ्रष्टाचार है या जो नैतिक गिरावट है सर ये आपको हर विभाग में हर स्तर पर देखने को मिलेगी। जी पुलिस पर उंगली इसलिए उठती है क्योंकि पुलिस पे से सबका पड़ता रहता है, सबका काम पड़ता रहता है, जी गरीब का भी पड़ता है, अमीर का भी पड़ता है। जी बिल्कुल। लेकिन फिर वही बात, कानून की कमी के कारण सही न्याय हो नहीं पाता और पुलिस पर उंगली उठती है। बाकी हर स्थान पर गंदे लोग भी होते हैं और अच्छे लोग भी होते हैं जी बिल्कुल। और ऐसी स्थिति में गंदे लोगों की वजह से चीजें ज्यादा खराब होती हैं। जी तो इसमें ध्यान देने की जरूरत है, जी गंदे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जी लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कानून में व्यवहारिक परिवर्तन होने की आवश्यक है। जी बिल्कुल सर, व्यवहारिक परिवर्तन होने की आवश्यकता है और सरकार लगातार इन चीज़ों को कहती रहती है, लेकिन सर ये सिर्फ कागजों में रह जाते हैं। सर एक सवाल और है कि पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ी है, लगातार पुलिस भर्तियां की जा रही हैं, रिटायर भी हो रहे हैं, उससे ज़्यादा पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ रही है। तो सर इस अनुरूप में तो अपराध कम होना चाहिए, लेकिन सर अपराध कम नहीं हुआ, अपराध के आंकड़े बढ़ गए, यहाँ तक कि जेलों की संख्या बढ़ानी पड़ रही है। सर ऐसा क्यों हो रहा है? पुलिस बढ़ाने से अपराध नहीं कम हो जाएगा जी, अपराधियों को सजा देने से अपराध कम होगा जी और अपराधियों को सजा हो नहीं पाती है। जी आप पुलिसकर्मी बढ़ा देने से सर, और वैसे भी जो पुलिसकर्मी अपराध से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो अपराध की व्यवस्था देख रहे हैं, उनकी संख्या आज भी बहुत कम है। अधिकांश जो सिपाही और जो हमारे कर्मचारी भर्ती हो रहे हैं वो कानून व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, कानून व्यवस्था में अटक जाते हैं। एक्चुअली अपराध के लिए, नियंत्रण के लिए जो कार्रवाइयां होना चाहिए वो उतनी उस प्रकार से हो नहीं पाती हैं। जी कोई भी कार्रवाई नहीं करना चाहता है। अब आप 107-16 का उदाहरण ही ले लीजिए सर, आप पता कर लीजिए 117 के अंतर्गत कितने आदेश हुए हैं। बिना 117 सीआरपीसी के आदेश के पूरी प्रक्रिया बेकार है। जी और आप देखिए कि पूरे जनपद में एक भी केस 117 के अंतर्गत आदेशित नहीं हुआ होगा। वो भी एक सेमी जुडिशियल प्रोसेस है, सीआरपीसी के अंतर्गत होती है। तो जो मुख्य चीज है वो कानून का ही है, समयबद्धता की जरूरत है और जो न्यायिक प्रक्रियाएं हैं उनको शॉर्ट करने की जरूरत है, उनको व्यवहारिक बनाने की जरूरत है ताकि चीजें आसानी से हो सके और अपराधी को दंड दिया जा सके। सर ये तो आप भी सहमत होंगे कि अगर मान लीजिए 100 केस रजिस्टर किए जाते हैं तो कम से कम 90 में अभियुक्त गिरफ्तार जरूर होता है। हाँ सर, गिरफ्तारी तो होती है लगातार, हम लोगों को तो फिर पुलिस ने तो काम कर दिया, प्रेस रिलीज के माध्यम से पता चलता रहता है। जी भाई पुलिस का काम न्यायपालिका में आरोप पत्र भेजने तक सीमित है। जी उसके बाद का कार्यक्रम न्यायपालिका का है। जी आप हमारे प्रोसिक्यूटर्स को देख लीजिए, उसी जनपद के होते हैं। जी कितनों से उनका संबंध होता है, कितनों से नहीं होता है, ये कोई नहीं जानता। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं जनपद होने की वजह से प्रभाव पड़ता है। कर्मचारी आवे जी तब चीजें आगे बढ़े तो बेहतर हो शायद। जी तो पूरी प्रक्रिया में ही लोचा है। ऐसे पुलिस पर उंगली उठाना पुलिस के साथ ज्यादती होगी। और हाँ, अगर कुछ कर्मचारी, कुछ अधिकारी बदमाशी करते हैं, जो सभी विभाग में करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सर, अगर सर उनके खिलाफ कार्रवाई हो और सख्त कार्रवाई हो तो इससे सुधार की गुंजाइश बन सकती है, क्योंकि तब सर कहीं ना कहीं जो आम सुपरफिशियल होगी सफाई। असली सफाई तो अगर गंदगी में गटर में पड़ी हुई है और वो गटर तो गटर को अल्टीमेटली आपके कानून से जुड़ी हुई है। हाँ बिल्कुल सर, जब तक नहीं सुधारेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सर ये छिपा नहीं है जो है कि कारण कुछ भी हो, लेकिन न्यायपालिका, पुलिस, नेता, ये जो भी लोग हैं सर, जो व्यवस्था है ये जनता का विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं। जनता का विश्वास जीतने में ये सारी व्यवस्था फेल रही है। ये तो व्यवस्था में तभी आप किसी का विश्वास जीत सकते जब आपको कानूनों को अधिकार हो। जी
बिल्कुल। सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि जब तक आप कानून ही नहीं होगा उस तरीके का व्यवस्था। अभी एक देखिए केस आया है राजस्थान से, मान सिंह वाला पोर्शन, हाँ 35 साल बाद जजमेंट आया, उसकी कोई मतलब है क्या? उसकी कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं। उस न्याय का तो कोई मतलब नहीं रह गया सर, क्योंकि जिनको तो न्याय मिलना होता है वो तो चले गए होंगे। यदि मारे तो आप यही चाहेंगे कि शाम तक इसकी पिटाई हो जानी चाहिए पुलिस के द्वारा, लेकिन नहीं हो सकता ना। न्यायपालिका उसका निर्णय देगी 18 साल बाद, जी। तो आपको क्या लगेगा? आपको नहीं लगेगा कि सब बेकार है, सब जकोसला है? हाँ बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं जब न्याय मिलने में लेट होता है, देरी होता है, तो वो न्याय जो है ना के बराबर हो जाता है। तो सारी समस्या की जड़ में हमारे ब्रिटिश राज के कानून है। अच्छा सर, एक हमने व्यवहारिक नहीं बनाया, इसलिए दिक्कतें हो रही। सर एक सवाल और है सर, अभी कानपुर में जो इनकाउंटर हुआ, जिस तरीके से सवाल उठे उस इनकाउंटर पे, सर आपको नहीं लगता कि संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है, ऐसा कुछ है? देखिए, कोई संवैधानिक संकट नहीं उत्पन्न हो गया है। जिस कोर्ट ने जमानत दी थी 2019 में गैंगस्टर एक्ट में, उसको जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया जा रहा पूरी घटनाक्रम के लिए? यदि वो जेल में होता तो क्या घटना होती? नहीं, अगर वो जेल में होते, विकास दुबे गैंगस्टर जो था, विकास दुबे जो कुख्यात अपराधी था, जिन्होंने 8 पुलिसकर्मी जिस मामले में शहीद हुए, वो जेल में होता तो ऐसी घटना तो नहीं होती सर, बिल्कुल नहीं होती। और जेल से छोड़ने वाले कौन थे, और उनका जजमेंट पढ़ लीजिए। लेकिन सर वो अपराधी था, कुख्यात अपराधी था, जितना जो भी उसको अपराध की संज्ञा दी जाए वो कम है। कुख्यात अपराधी बना कैसे? लेकिन पहला अपराध उसने किया होगा, पुलिस ने उसको जेल भेजा था, हाँ जमानत पे छोड़ दिया गया। तो क्या सर इस रोड पे न्याय कर देना सर, क्या ये सही होगा? नहीं, रोड पे न्याय करना वो तो एक देखिए घटनाक्रम हो सकता है, उसकी जांच हो रही है, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा जी। क्योंकि यदि एक्सीडेंट हुआ है और मान लीजिए वो भाग रहा था, पुलिस वालों पे गोली चला रहा था, तो बड़ा स्वाभाविक है कि उसको गोली मारी जा सकती है, उसका वो एनकाउंटर में मारा जा सकता है, क्योंकि वो तो एक प्रक्रिया है। आत्मरक्षा में पुलिस वाले भी गोली चला सकते हैं, सिर्फ आदमियों का आत्मरक्षा नहीं होता, सबका आत्मरक्षा होती है जी। पुलिस वालों की भी आत्मरक्षा का उतना अधिकार है जितना किसी हमको और आपको है जी। तो बिल ये है कि ये सब चीजें देखने की जरूरत है। न्यायपालिका जो चीजें हैं उसको ध्यान से देखा जाएगा सर। जो भी जजमेंट्स होते हैं, जो इसके कानून में कमी है ना जी, इसमें बहुत ज्यादा दोष उधर भी नहीं है जी। मुख्य मुद्दा यही है कि आप कानून में परिवर्तन करिए, चीजों को प्रोसेस में लाइए, व्यवहारिक लाइए, और 3-4 महीने 6 महीने के अंदर निर्णय दिलवा दीजिए। देखिए सारा केस आपको सेटल डाउन होने लगेगा सर। बस ये प्रॉब्लम वही है, यदि वो जमानत पर नहीं होता तो कोई घटना नहीं होती। आप ये स्वीकार करते हैं ना? जी जी बिल्कुल, ये तो सही है सर। तो बस बाकी रही बात इसकी कि वो घटनाक्रम में गाड़ी उल्टी और वो भागा और उसने गोली चलाई, तो जब गोली चलाई तो रिटेलिएशन में गोली तो चलाई जाएगी जी, और वो उसको लगेगी भी जी। क्योंकि पुलिसकर्मी हमारे दक्ष होते हैं, ट्रेंड होते हैं, वो बेहतर गोली चलाना जानते हैं, उन्होंने चला दी गोली, वो कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। रही बात कि इसको किस प्रकार से किया गया, कि हुआ कि स्वाभाविक था या अस्वाभाविक था, ये एक अलग विषय है जिसकी जांच ऑलरेडी माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार हो रही है, वो इस पे कोई कमेंट करना उचित नहीं। जी सर, आपको तमाम पुलिसकर्मी सुन रहे होंगे और सुनेंगे, तमाम अधिकारी सुनेंगे सर, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे उन्हें, जनता के लिए क्या कुछ व्यवहार? यही कहना चाहूंगा कि अपनी प्रोफेशनल इंटीग्रिटी को बनाए रखें जी। एक ही छोटा संदेश है, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी को बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने यूपी लाइव टुडे में बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.